Hi friends, let's start today's session. ओके आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ के रिगार्डिंग। हम इसमें सेक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। काफ़ी सारे सेक्शंस रहेंगे, तो अब सारे सेक्शंस पढ़ने के प्लेस पे हम क्या करते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ते हैं और बाकी जो सेक्शंस रहेंगे उसको उसके साथ साथ क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ऐसे याद तो हमें सारे सेक्शंस रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पता रहना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस क्या है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो जनरली क्या है ना, सीए एग्ज़ाम में, इंटर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स जो आते हैं ना, वो पर्सनल रिस्पॉन्स के बेसिस पे आएंगे। जहाँ पे आपको कोई केस दे दिया जाएगा, उस केस में आपको पहले तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा सेक्शन के रिगार्डिंग डील हो रहा है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स कि अगर ये पर्सन ऐसा कुछ है तो उसको इस हिसाब से ये आंसर मिलना चाहिए। तो हमें इसके लिए सेक्शंस भी याद रखने रहेंगे और उसके हिसाब से हमें अपने पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए आंसर भी क्या करना रहेगा, प्रिपेयर करना रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। तो चैप्टर फर्स्ट, बेसिक ऑफ कंपनी लॉ। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सेक्शन 2। उसमें आता है 2/20 कंपनी। एज पर सेक्शन 2/20 वी हैव टू डिफाइन कंपनी। तो कंपनी लॉ क्या कहता है कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम एक्ट। अब सिंपल कहते हैं ना, कंपनी मतलब क्या हो गया, कंपनी हो गया जो इनकॉर्पोरेटेड बनाई गई किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। और वो एक्ट कौन सा होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आते हैं, एक्ट आते हैं। एक पहला एक्ट अपना आता है जो 1866 के पहले का है। फर्स्ट एक्ट कब से स्टार्ट होगा, एक्ट जो कहाँ पे है, जो इंडिया में अप्लाई था बिफोर 1866। देन आफ्टर दैट नया कंपनी एक्ट बनाया गया जो 1866 में आया। फिर उसमें चेंजेस किए गए 1882 में, फिर उसमें चेंजेस किए गए 1930 में, है ना। फिर उसके बाद क्या, एक नया ऑर्डिनेंस बनाया गया 1942 में। फिर उसके बाद फिर से एक नया कंपनी एक्ट आया 1956 में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्या बने, कंपनी लॉज एक्ट बनते गए। तो सिंपल, व्हाट इज़ कंपनी? कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉस। मतलब सिंपल सी बात है ना भाई, अभी जो नया चल रहा है लॉ, उसमें कोई कंपनी बना हो, या फिर अभी से पुराने जितने भी लॉ है, अगर उसके अंदर भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड की गई है, सो वी विल अस्यूम इट एज अ कंपनी। दिस इज़ व्हाट इट से, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमें जो पता रहना चाहिए, सेकेंड थिंग आता है सेक्शन 2/42। इट सेज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, देखो नाम से बता रहा है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड, बराबर, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जिसका जो कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, आउटसाइड इंडिया, बट इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना, इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे रहना चाहिए, इन इंडिया। कैसे? एदर बाय इटसेल्फ, थ्रू, और थ्रू बाय एन एजेंट। मतलब या तो खुद से है, या तो खुद से क्या कर रहा है, अपना पूरा बिजनेस इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, या फिर थ्रू एन एजेंट वो क्या कर रहा है, इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। एदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद से ऑपरेट कर रहा है, या फिर विद द हेल्प ऑफ एजेंट, और विद द हेल्प ऑफ एजेंट। मतलब पहले क्या रहना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस रहना चाहिए इंडिया में। उसके साथ साथ इंडिया में अपना मार्केट वो ऑपरेट कर रहा है, या तो खुद से ऑपरेट करेगा, या फिर किसी एजेंट के थ्रू क्या करेगा, वो ऑपरेट करेगा, बराबर। अब वो कैसे हो सकता है, एजेंट के थ्रू? कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया, जैसे किसी ने, किसी कोई कंपनी है, उसका एजेंट हैंडल कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू क्या हो रहा है, कंपनी को यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि भाई वो कंडक्ट करना चाहिए किसी भी टाइप का एक बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में,
किसी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, वो कंडक्ट करना चाहिए। तो कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। देखो फिर से, व्हाट इज फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी मतलब अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस। Okay, but it has a place of business in India which is either handled by itself or through an agent। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि भाई वो कंडक्ट करना चाहिए किसी भी टाइप का बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में। किसी भी टाइप का बिजनेस एक्टिविटी क्या करना चाहिए, इंडिया में कंडक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन कहते हैं ना हम एजेंट, तो एजेंट में कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड आता है। एजेंट में क्या आता है अपना, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी होता है। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कौन सा मोड हो गया, है ना। तो उसमें कुछ चीज़ें आती है, लिमिटेशंस रहती है, कुछ चीज़ें जो हमें पता रहना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड्स मतलब कौन से मोड्स हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में हम कह सकते हैं B2B, देन B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, देन अदर डिजिटल supply transactions, then inviting for acceptation of deposit, then for accepting deposit and for the subscription of securities। तो बहुत सारे हैं ना कि जैसे कोई कंपनी है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसने इनवाइट किया भाई डिपॉजिट एक्सेप्टिंग के लिए या फिर सिक्योरिटीज़ के लिए, है ना, किसी भी इंडियन सिटीजन्स को। फिर या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टेली मार्केटिंग का, टेली कम्युनिकेटिंग का, टेली मेडिसिन का, एजुकेशन का, बराबर। तो ये सब चीज़ किसके अंदर कवर होगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के अंदर। किस में कवर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर थर्ड आता है सेक्शन 2 ऑफ 43, दैट इज़ फ्री रिजर्व। देखो बहुत सिंपल है फ्री रिजर्व। किसी ने पूछा व्हाट इज़ फ्री रिजर्व, तो हम क्या बोलेंगे, फ्री रिजर्व क्या हो गया, ये कुछ ऐसे रिजर्व है जो कब ऑब्टेन होगा, जब कंपनी का ऑडिटेड लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल शीट प्रिपेयर होगा। कब, जब कंपनी का कोई भी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल शीट क्या होगा, प्रिपेयर होगा। तो उस प्रिपेयर होने के बाद जो भी अमाउंट अवेलेबल रहेगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, वी विल कॉल्ड इज एज अ फ्री रिजर्व। तो व्हाट इज़ फ्री रिजर्व? रिजर्व क्या हो गया, ऐसे रिजर्व जो कब अवेलेबल होंगे, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बराबर। जिसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज ए डिविडेंड, है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज अ डिविडेंड। मिलता है ना डिविडेंड, कंपनी देती है डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी नंबर ऑफ शेयर यू आर होल्डिंग, कंपनी क्या करेगी, तुम्हें एक अमाउंट का डिविडेंड क्या करेगी, पर शेयर के बेसिस पे पे करती है, बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा फ्री रिजर्व। फिर आता है फोर्थ सेक्शन 2 ऑफ 45। व्हाट इज सेक्शन 2 ऑफ 45? गवर्नमेंट कंपनी। बहुत अच्छा नाम है, गवर्नमेंट कंपनी। नाम सुना होगा गवर्नमेंट कंपनी का। अरे गवर्नमेंट कंपनी क्या हो गया, जिसमें गवर्नमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर क्या करता है, होल्ड करके रखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना होल्ड करने पे गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो उसके लिए सिंपल आंसर है कि टू किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहना है तो उसको कम से कम 51% शेयर CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगा, या फिर दोनों साथ में मिलकर होल्ड करेंगे, या फिर दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। कम से कम कितना, 51%। कम से कम कितना, 51%। हाँ, अगर इतना वो होल्ड करते हैं हम उस कंपनी को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। देन फिफ्थ कम सेक्शन 2 ऑफ 46,
होल्डिंग कंपनी। अब सिंपल सी बात है, होल्डिंग कंपनी समझना बहुत सिंपल है। बोला मान लो दो कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। इफ ए लिमिटेड होल्ड मोर देन इक्वल टू 50% ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड, कितना 50 या 50 से ज़्यादा अगर ए लिमिटेड क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इट मीन्स ए लिमिटेड हैज़ पावर। वो टाइप ऑफ पावर, वो जो इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स रहते हैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग जो रहेगा बी लिमिटेड के, उसके रिगार्डिंग वो क्या कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा। तो इट मीन्स ए लिमिटेड हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस ऑन रिगार्डिंग बी लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी का मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करता है, तो वी कैन से दैट ए इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, A is holding company of B Limited, and then what will be the B Limited? It will become subsidiary company. It will become subsidiary company. Okay. Then sixth comes section 2 of 62, that is one person company. One person company. अब व्हाट इज़ वन पर्सन कंपनी, नाम ही बता रहा भाई। वन पर्सन मतलब जिसमें क्या हो, सिंगल पर्सन इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या रहेगा, सिंगल पर्सन का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। सिंगल से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता, उसको बनाने के लिए भी एक पर्सन की ज़रूरत रहेगी, बराबर। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि उसमें जो डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स हो सकते फ्रॉम 1 to 15, 1 to 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर हमें 15 से ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए, 15 और मोर, तो उस टाइम पे हमें जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी एक इंडिविजुअली क्या होगा, ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी है कि मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना रहना चाहिए। तो भाई मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल रहना चाहिए अप टू 50 लाख, एंड टर्नओवर जो रहना चाहिए साल का वो हो जाएगा अराउंड 2 CR। कितना हो जाएगा, अराउंड 2 CR। ये पता है, वन पर्सन कंपनी जो रहता है ना, ये बहुत सारे प्रोविज़न से एक्सेम्प्ट रहता है। बहुत सारे प्रोविज़न से क्या रहेगा, ये एक्सेम्प्ट रहता है। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न्स क्या होता है, अप्लाई होते नहीं हैं। ओके, देन कम्स नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 of 68, we called it as a private company। प्राइवेट कंपनी रहती है ना, प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑल, तो यहाँ पे आता है प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें किस में आता है वो, सेक्शन 2 of 68। व्हाट इज सेक्शन 2 of 68 सेज, प्राइवेट कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी जिसका जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रहता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड रह कैसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में कोई शेयर होल्ड करता हूँ तो वो रिस्ट्रिक्टेड है किसके लिए, राइट टू ट्रांसफ़र से। रिस्ट्रिक्टेड है किसके लिए, राइट टू ट्रांसफ़र से। तो रिस्ट्रिक्टेड किसके लिए रहेगा, राइट टू ट्रांसफ़र। रिस्ट्रिक्ट किससे, द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से रिस्ट्रिक्ट रहेगा। सेकंड क्या कहता है कि भाई यहाँ पे कम से कम, जैसे 1% क्या कहते हैं, कितने रहने चाहिए, एक। ये कितना बोलेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन कितने रहना चाहिए, 200 मेंबर्स इसमें रहना चाहिए। 200 नहीं रहेंगे तो नहीं जमेगा। फिर इसका तो कुछ और भी क्वेश्चन है जिसमें लिमिटेड कहता है कि बोला मान लो देयर आर 5% है ना, और ये 5% मिल के 100 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। 5% क्या कर रहे हैं, 100 शेयर्स क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो इनको हम 5% ऐसे नहीं बोलेंगे भाई ईच पर्सन विल होल्डिंग 20 शेयर ना, इसको हम सबको काउंट करेंगे 1%।
क्या काउंट करेंगे हम? 1%। समझ में? सिंपल सी बात है ना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोई पर्सन है जो कुछ अमाउंट ऑफ शेयर को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो हम सबको कैसे काउंट करेंगे? एज ए सिंगल पर्सन। फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हमें याद रखना है कि अब प्राइवेट कंपनी में कौन मेंबर हो सकता है और कौन मेंबर हो नहीं सकता। ठीक है। अब कौन मेंबर नहीं होगा? भाई जो एम्प्लॉय होगा कंपनी का। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कभी भी कंपनीज़ के मेंबर्स में हम उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर और कौन होगा? भाई जो प्रीवियसली एम्प्लॉयज़ है। कौन? प्रीवियसली एम्प्लॉयज़ जो अभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ शेयर क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रखे, तो हम इनको एज अ मेंबर्स में इंक्लूड कर सकते नहीं हैं। और क्या चीज़ नहीं है प्राइवेट लिमिटेड में? हाँ, इनमें ये इनविटेशन टू पब्लिक रिस्ट्रिक्ट है। क्या रिस्ट्रिक्ट है? इनविटेशन टू पब्लिक। इनविटेशन टू पब्लिक किसके लिए? अरे सब इनविटेशन करते हैं ना सब्सक्राइब करने के लिए, सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। फिर आता है 8वां सेक्शन 2 ऑफ 69, दैट इज प्रोमोटर। अब प्रोमोटर कौन है? भाई जिनने प्रोस्पेक्टस बनाया कंपनी का, ठीक है, या फिर तो जो भी एनुअल मीटिंग हुआ उसमें हमने किसी पर्सन को ऐसा रिकॉग्नाइज किया दैट दिस पर्सन विल बी आवर प्रोमोटर। सो हु आर द प्रोमोटर? प्रोमोटर हैव सम पावर। व्हाट पावर? दे कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी। कैसे? वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू इनडायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, कंपनीज के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और उनमें जो भी ऑर्डर या फिर जो भी डायरेक्शन बताएंगे उसके ऊपर ही कंपनी को क्या करना है, वर्क करना पड़ेगा। तो कंपनीज आर अकस्टम टू एक्ट एज डायरेक्टेड बाय द प्रोमोटर्स, एज डायरेक्टेड बाय द प्रोमोटर्स। देन here come 9th one, that is section 2 of 71, public company. Public company, what is a public company? तो पहला बोलेंगे भाई पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है। मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल जो कि प्रिस्क्राइब दिया रहेगा एज बाय दी अथॉरिटीज़। फिर इसमें कम से कम 7 मेंबर्स रहने चाहिए, नॉट लेस देन 7। पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम कितने रहने चाहिए? 7। अगर कंपनी फॉर्म करना है तो 7 मेंबर्स की क्या है, ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेक्शन 2 ऑफ 85, दैट इज़ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, व्हाट इज़ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट पेड अप शेयर कैपिटल इट विल बी अराउंड ₹4 CR, और जो टर्नओवर रहेगा वो भी रहेगा अराउंड कितना, 40 करोड़। हाँ, ये जा सकता है टिल 10 करोड़ CR तक, लेकिन ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये जा सकता है 100 CR तक, बट ये भी क्या करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अभी के लिए कितना है, 4 करोड़ और 40 करोड़। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10 करोड़, और ये कितना जा सकता है, 100 करोड़। वो कौन डिपेंड करेगा? वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि भाई उनको कितना क्या करना है, रखना है। ओके, नेक्स्ट कम सेक्शन 11 में आएगा सेक्शन 2 ऑफ 87, दैट इज सब्सिडियरी कंपनी। जैसे अभी हमने बात किया था, याद है, होल्डिंग कंपनी। ए क्या कर रहा है, मोर देन 50% होल्ड करके रखा था किसका, बी लिमिटेड का। तो ए क्या था, होल्डिंग कंपनी था, बी क्या था, उसका सब्सिडियरी कंपनी हो गया। अब यहाँ पे ए के पास पावर क्या है, वो बी में किसी भी डिसीजंस को ले सकता है। बी के किसी भी डिसीजंस को वो ले सकता है ना। तो सिंपल वही हो गया जो है ना। तो सब्सिडियरी कंपनी क्या हो गया भाई, जिसमें दूसरे कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो उसके जो भी डिसीजंस को वो ले सकता है, ठीक है, उसके डिसीजंस को वो ले सकता है। कोई भी फ्यूचर से रिगार्डिंग डिसीजंस हो गया, तो फिर जो कंट्रोल्स हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, फिर कोई भी डिसीजन पास करते हैं ना आगे, ये कि फ्यूचर में कंपनी कौन सा नया चीज़ क्या है,
फ्यूचर में क्या इसका रोल रहेगा, क्या नए इसमें स्टेप्स हमें लेने हैं कंपनी को आगे ले जाने के लिए, तो ये सब किसके हाथ में रहता है, ये सब होल्डिंग कंपनी के हाथ में रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।